ये संख्या तो 30 से ज़्यादा लोगों की थी और ज़्यादातर मामले जो है वो ज़मीन संबंधी विवाद थे, जिनको हम लोगों ने संबंधित अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को दिए। जनता की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने के लिए झारखंड सरकार पूरी तरह सक्रिय है। इसी उद्देश्य से राज्य भर के सभी जिलों में उपायुक्त कार्यालयों में नियमित रूप से जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है, ताकि लोगों को अपनी शिकायतें सीधे प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का अवसर मिल सके। धनबाद समाहर न्यायालय में भी उपायुक्त आदित्य रंजन के कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जिसमें सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। करीब 30 से अधिक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर उपायुक्त के समक्ष पहुंचे और अपनी बात रखी। जनता दरबार के बाद उपायुक्त आदित्य रंजन जेपी भारत लाइव से बातचीत में बताया कि आज विभिन्न विभागों से जुड़े अनेक मामले सामने आए, जिन्हें तत्काल संबंधित अधिकारियों तक भेज दिया गया है और सभी को समयबद्ध तरीके से निष्पादन करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की योजनाओं को आमजन तक सरल और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन लगातार कई कार्यक्रम चला रहा है और जनता दरबार भी इसी प्रक्रिया को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इस दौरान एक अजीबोगरीब और संवेदनशील मामला भी सामने आया, जिसने मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। धनसार थाना क्षेत्र के घोवा टांड निवासी एक विकलांग व्यक्ति न्याय की गुहार लेकर जनता दरबार पहुंचा। उसने अपने लिखित आवेदन में आरोप लगाया कि भूमाफिया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे हैं और उसकी छोटी सी गुमटी को चलाने की लगातार धमकी दे रहे हैं। उनके अनुसार इन दबंगों की दहशत के कारण वह अपने रोजगार और सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित है। विकलांग व्यक्ति की पीड़ा सुनते ही उपायुक्त आदित्य रंजन ने मामले को गंभीरता से लिया और तुरंत संबंधित विभाग एवं पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने आश्वासन दिया कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता के साथ निपटाया जाएगा और किसी भी हाल में गरीब व कमजोर वर्ग के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जनता दरबार में दिखी भीड़ और अधिकारियों की सक्रियता इस बात का संकेत है कि जिला प्रशासन जनता की बात सुनने और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तत्परता के साथ काम कर रहा है। देखिए, संख्या तो 30 से ज़्यादा लोगों की थी और ज़्यादातर मामले जो है वो ज़मीन संबंधी विवाद थे, जिनको हम लोगों ने संबंधित अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी को दिए, ताकि कोई भी गरीब आदमी का जो संपत्ति है उस पर किसी तरह का हड़पने का प्रयास नहीं करे। और साथ ही साथ योजनाओं संबंधी काफ़ी आवेदन रहते हैं। आज भी एक परिवार का राशन कार्ड बंद हो गया था, क्योंकि उनके जो हेड ऑफ़ फैमिली जो दादी थी उनका देहांत हो गया था। तो मूल हेड ऑफ़ फैमिली के डेथ होने के बाद कार्ड डिलीट हो जाता है, तो नया कार्ड स्टार्ट करने के लिए था। एक बच्ची का एडमिशन नवोदय में लंबित था, उसको लेके था। तो सभी मुद्दों पे लगभग कार्रवाई करने के लिए हम लोगों ने दिया है। और ख़ासकर सरकारी योजनाएं जो मैया सम्मान है या फिर पेंशन है या फिर राशन कार्ड है, ऐसी योजनाएं जब का कोई लाभुक अगर लंबित मामले लेकर आता है तो हम लोग उसको सेम डे ही एक क्लर्क के साथ, एक पियून के साथ टैग करके संबंधित विभाग में भेजते हैं और सेम डे उसको निष्पादन कराने का प्रयास करते हैं। जो हमारे राज्य सरकार की भी मंशा है कि ऐसा कोई लाभुक जो जेन्युइन है, जिसका हक बनता है योजनाओं पर, वो कोई छूटे नहीं। और सामान्यतः सीधी बात यही है कि प्रखंड अंचल सभी जगह दौड़ने के बाद जब कोई काम नहीं होता, तभी कोई नागरिक जो है डीसी ऑफिस तक चलकर आता है। तो उनकी समस्या का अगर समाधान यहाँ से हो जाता है तो वो सिर्फ उनकी समस्या का नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी ऑफिसेस को मैसेज रहता है कि आप अपने स्तर के कार्यों को अपने स्तर पर ही सुलझाएं, क्योंकि अगर वहाँ से ऊपर जाएगा तो वो तो होना ही है। और साथ ही साथ हम लोग संबंधित ऑफिस को पूछते भी हैं कि आपके यहाँ से क्यों ये वापस हो रहा था, जब यहाँ से बोलने के बाद हो सकता है तो स्वतः क्यों नहीं हो रहा था। इससे एक अच्छा माहौल रहता है और लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए राज्य सरकार की योजनाओं का, वो मिलता है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।